हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। मित्रों, आज हम लोग सिंधु नदी जल समझौता, जिसे भारत ने अभी हाल ही में निरस्त कर दिया है, स्थगित कर दिया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें देखने का प्रयास करेंगे इसका परिणाम पाकिस्तान को किस रूप में भुगतना पड़ेगा और कैसे कैसे वह भुगत रहा है, क्योंकि वह प्रक्रिया वहां शुरू हो गई है। इसीलिए इसे भारत द्वारा वाटर बम का प्रयोग करना बताया गया है। मित्रों, पहलगाम आतंकी हमले से पूरा भारतवर्ष आक्रोशित है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति, अर्थात 2001 में संसद भवन पर हमला, 2008 26/11 मुंबई पर हमला, 2016 पठानकोट पर हमला और 2019 पुलवामा हमले से नाराज होकर भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी कमेटी ने 23 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए 1960 के ऐतिहासिक सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के बार बार परमाणु बम की गीदड़ धमकी के जवाब में इंडिया के वाटर बम के प्रहार से पूरे पाकिस्तान में एक एक बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में जल संकट की आशंका और अराजकता का माहौल बना हुआ है। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी जल समझौता क्या है, दोनों देशों के लिए इसका महत्व क्या है। वास्तव में यह समझौता 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के जल उपभोग, उस पर अधिकार और उसके नियंत्रण से संबंधित है। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में किए गए 10 वर्षों के अथक प्रयास का परिणाम था। मित्रों, इस समझौते में सिंधु नदी समूह को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूर्वी नदी समूह और दूसरा भाग पश्चिमी नदी समूह। पूर्वी नदी समूह में 3 नदियों सतलज, रावी और ब्यास, इन नदियों पर नियंत्रण का अधिकार भारत को दिया गया है। पश्चिमी नदी समूह, इसमें भी 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम, इन तीनों नदियों पर नियंत्रण का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। इन नदियों के जल का 80% उपभोग पाकिस्तान करेगा।